सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक किस प्रकार से करें? यह ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से। शिव पुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड में। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं भगवान शिव को जलधारा पूजा की महान फल देने वाली को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। भक्त भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात भगवान शिव को जलधारा समर्पित करें। यह सन्निपात आदि यानी ज्वर में होने वाले यानी कि बुखार में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा है, जिसे शतरुद्रीय मंत्र से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, भगवान शिव के जो शास्त्रोक्त नाम है उनमें आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा भगवान शिव को जलधारा अर्पित करनी चाहिए। इसके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर उन मंत्रों द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव के कई मंत्र हैं। उन मंत्रों में से ओम नमः शिवाय मंत्र से अगर कोई भक्त भगवान शिवलिंग का अभिषेक करता है तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इसके बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सुख और संतान की वृद्धि के लिए अगर कोई भक्त जलधारा द्वारा पूजन करता है तो वह अति उत्तम है। उत्तम भस्म धारण करके भक्त को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्य द्वारा शिव जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के सहस्त्र मंत्रों द्वारा घृत की धारा शिवलिंग पर गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से भगवान शिव की भली भांति पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाए। और हमारे शास्त्रों में मुनीश्वरों ने प्रजापति व्रत का भी विधान किया है। यदि किसी भक्त की बुद्धि जड़ हो जाए, उस अवस्था में भक्त को केवल शक्कर मिश्रित दूध की धारा भगवान शिव पर चढ़ानी चाहिए। अगर किसी की बुद्धि कमज़ोर है, बुद्धि की मंदता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर कोई विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा काम है और उसकी बुद्धि मंद पड़ती जा रही है, तो उसके लिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कच्चे दूध में शक्कर घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर उस भक्त की बृहस्पति देव के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। जब तक 10,000 मंत्र नहीं हो जाए तब तक दूध की धारा भगवान शिव पर अर्पित करते रहना चाहिए। जब शरीर किसी कारण से उच्चाटित हो जाए, मन उच्चाटित हो जाए बिना ही कारण, प्रेम नहीं रहे, दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अपने घर में सदा कलह हो, तो उसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं तो उपरोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। इसमें कच्चा दूध लेना चाहिए, इसमें शक्कर नहीं मिलाना है। अगर शत्रु उससे ज़्यादा पीड़ित है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। इसमें आप सरसों का तेल ले सकते हैं। ऐसा करने पर निश्चित ही काम की सिद्धि होती है। इसमें सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। देखिए, यहाँ पर तेल में गुलाब की पत्तियाँ भी मिला दे या फिर इत्र में मिला ले तो वह तेल सुगंधित माना जाता है। उसी के लिए भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भक्त को समस्त भोगों की प्राप्ति होती है, यानी उसे सुख साधन मिलते हैं। यदि शहद की धारा से शिव जी की पूजा की जाए तो राज यक्षमा रोग दूर होता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस से यानी कि गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए
तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा से भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। यह सब जो धाराएं बताई गई है, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान बताया गया है, अतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देखे जो ब्रह्मा जी ने पहले बताया है, आप भगवान शिव जी के 10,000 नामों द्वारा जलधारा चढ़ा सकते हैं। और अंत में भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भी यह धाराएं चढ़ा सकते हैं। जो भी जिसको अनुकूल हो वो वैसा कर सकते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल भक्तिपूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त को जो फल प्राप्त होता है, उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का भोग कर अंत में सभी सुखों को देने वाला शिवलोक को जाता है। भक्त वहाँ करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घेर कर बैठे हुए शिविरों में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको शिव पुराण से बताया है, एक एक वाक्य यहाँ पर शास्त्रीय हैं। दोस्तों, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके सभी को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।